तो आज हम बात करेंगे CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 70 के बारे में, जो कि सम्मन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर सम्मन होता क्या है। सम्मन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा प्रॉपर ऑफिसर किसी भी व्यापारी को अपने ऑफिस में बुला सकता है, उनसे किसी भी एविडेंस के बारे में पूछ सकता है या कोई भी डॉक्यूमेंट उनसे मांग सकता है या कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उस केस के बारे में उससे पूछ सकता है। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, इसमें ना ही कोई डिमांड की जाती है। यदि उसको कोई टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं या कोई भी गलती कर रहे हैं तो उस वक्त उनसे कोई भी डिमांड नहीं की जाती है, ना ही उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये कोई एक केवल लीगल प्रोसीडिंग है। बुलाने का एक तरीका है, व्यापारी से बात करने का तरीका है, व्यापारी से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का तरीका है, एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका है। इसमें कोई भी आपको जेल नहीं हो रही है, कोई भी आपसे पेनल्टी नहीं ली जा रही है, कोई भी आपसे कोई भी डिमांड नहीं की जा रही है। इसलिए घबराना नहीं है। जब भी हमारे पास समन आए तो प्रॉपर ऑफिसर के सामने पेश होना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, यदि हमारे पास समन आता है तो प्रॉपर ऑफिसर के सामने हमें पेश तो होना है, लेकिन पेश होने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि यदि आप कोई भी स्टेटमेंट प्रॉपर ऑफिसर के सामने देंगे, यदि वे गलत होता है या सही भी होता है, तो उस स्टेटमेंट को ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, अपने फाइल में उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और सील एंड साइन करके अपने पास रखते हैं। अगली प्रोसीडिंग में उस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है और आपकी कही हुई बात को दोहराया जाता है और आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। दोस्तों, जब भी आप अपने प्रॉपर ऑफिसर के सामने बैठें तो प्रॉपर ऑफिसर के सामने जब भी बैठें तो उस केस के बारे में अपने प्रोफेशनल से जरूर राय लें कि हमारे पास जो समन आया है तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रॉपर ऑफिसर हमसे सीट पे बैठकर पूछ सकता है और हमें उनका जवाब किस तरीके से देना है। यदि आप कोई भी स्टेटमेंट गलत देते हैं या कोई भी ऐसा एविडेंस गलत देते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 193 IPC सेक्शन 193 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सही तरीके से अपने जवाब को पेश करना है प्रॉपर ऑफिसर के सामने और इन सभी सवालों का जवाब आपको सच्ची में देना है। कोई भी सवाल का जवाब आपको झूठ नहीं बोलना है। यदि आप झूठ बोलते हैं किसी भी ऐसे सवाल का जवाब तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए किसी भी तरीके के सवालों का जवाब गलत ना दें, जो भी दें सच बोलें और अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, कोई भी जो भी सवाल का जवाब दे रहे हैं आप पूरी तरीके से सही दे रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से सवाल हैं जो कि प्रॉपर ऑफिसर एक व्यापारी से पूछ सकता है। यदि आप कोई भी टैक्स की चोरी कर रहे हैं या बोगस ITC क्लेम कर रहे हैं या टैक्स इवेजन कर रहे हैं या फिर आप अपने गोडाउन में रखे हुए माल का कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और ITC माल से ज़्यादा क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर को जब भी इन सारी चीज़ों का शक होता है तभी वह समन जारी करता है और व्यापारी को अपने ऑफिस में बुलाता है। यदि आप ये सारे काम कर रहे हैं तो जो भी आपको जानकारी देनी है अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल सही दीजिए। यदि आपको कोई भी बिल पेश करना है पेश करिए। यदि आपको अपने सवालों का जवाब, कोई भी ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसके जवाब के लिए अगली प्रोसीडिंग के लिए, अगली हियरिंग के लिए आप उसको टाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से करनी है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, यदि व्यापारी को इस सारी केस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है तो क्या वह अपने प्रोफेशनल को साथ में लेकर जा सकता है? जी हाँ, सेक्शन 71A के अंतर्गत यही कहा गया है, यदि व्यापारी को केस के बारे में जानकारी नहीं है पूरी तरीके से तो वह कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके जा सकते हैं। वे वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। यदि हमारे पास समन स्टेट से आया है, यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट से आया है, तो यहाँ पर हमें अलाउ कर दिया जाता है कभी कभी। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके हमें परमिशन मिलती है और कोई भी CA, एडवोकेट या कोई भी प्रोफेशनल साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर सकते हैं, केवल डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, उनके कहे गए सवालों को वो सुन सकते हैं और अपने पास नोट कर सकते हैं और अपने व्यापारी को समझाने के लिए इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि ये स्टेटमेंट, यदि ये समन CGST डिपार्टमेंट से आता है तो यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है किसी भी एडवोकेट को, CA को या कोई भी अदर प्रोफेशनल या अकाउंटेंट हो गया, इन सबको अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ पर केवल व्यापारी को ही जवाब देने होते हैं इन सभी केसेस में, लेकिन स्टेट के केस में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और है, यदि व्यापारी लायबल नहीं है, व्यापारी को कोई परेशानी है जाने में,
तो वह अपने किसी भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को पेश कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर के सामने, यदि उसको केस के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर अलाउ करेंगे सेक्शन 71A के अंतर्गत, यदि व्यापारी जाने में समक्ष नहीं है या व्यापारी को किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है उस केस के बारे में, तो व्यापारी के प्रॉपर ऑफिसर के सामने उसी आदमी को पेश करें जिसको केस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो और सारे स्टेटमेंट पर सही तरीके से पेश कर सके और सवालों का जवाब सही तरीके से दे सके, तो आपके ऊपर कोई भी आने वाली प्रोसीडिंग में कोई भी कार्रवाई ना हो। यदि प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी संदेह लगता है तो आपके ऊपर स्वतः ही तुरंत ही कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आपको SCN दिया जाएगा सेक्शन 74 और सेक्शन 73 के तहत आपको एक नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस में जो भी बातें प्रॉपर ऑफिसर को पूछनी होंगी या कोई भी चीज़ें आपसे जाननी होंगी उस नोटिस के तहत आपसे मांगेगा और आपको इन सभी का रिप्लाई टाइम से देना होगा। उसके बाद आपका फैसला दिया जाएगा। अब आपको इसमें कोई भी डिमांड निकलती है तो वो डिमांड पे करनी है, या फिर आपने कोई भी चोरी की है, टैक्स इवेजन किया है, तो आपको ये सारी चीजें टाइम से फाइल करनी होंगी और टैक्स को डिपॉजिट कराना होगा। दोस्तों, समन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हमें घबराना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ने यह कहा है कि ये समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल हम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए या कोई भी इंक्वायरी करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉपर ऑफिसर को अपने एविडेंस के तौर पे यूज करना है, इन सबको मांगने के लिए समन भेजा जाता है। इसमें कोई भी जेल नहीं है किसी भी तरीके की कि आपको तुरंत ही जेल हो जाएगी। इसमें कोई भी घबराना नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर के सामने सारे सवालों का जवाब लेकर जाएं और बढ़िया तरीके से अपने आप को पेश करें ताकि प्रॉपर ऑफिसर बिल्कुल सही तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए आपके जवाबों से, और जो भी कार्रवाई उसे करनी है तो नोटिस की तहत कर सकता है। दोस्तों, आपको इस समन के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के GST और इनकम टैक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।